तुम जानते हो एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा खराब क्या होता है? उसे अवॉइड करना और फिर रिजेंटमेंट में जीना। मैं भी पहले यही करता था। कोई भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होगा उसको इग्नोर करता था, सोचता था बाद में तो ठीक ही हो जाएगा ना भाई, तो अभी के लिए अवॉइड कर देता हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, उसका ऑपोजिट होता था। अभी मैं तुम्हें एक इंस्टेंस बताऊंगा जिसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया हार्ड कॉन्वर्सेशंस को लेके। स्टोरी टाइम पे आता है। मेरे बॉस ने मेरे को बोला एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, करेगा क्या करके। अब मेरा 2 महीने का इंटर्नशिप चल रहा है। मैंने बोला कि यार जितने सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे सब करूंगा। प्रोजेक्ट उसके दोस्त के लिए था। मैं घर आया, अपने दोस्त को बताया कि यार ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट मेरे दोस्त के लिए मैं करने वाला, तो मेरा फायदा है क्योंकि मेरे को और एक्सपीरियंस मिल रहा है। मेरे दोस्त ने बोला कि तूने उससे पैसे की बात की क्या? तब मेरे को रियलाइज हो कि यार मैं तो पैसे मांगा ही नहीं। मैं तो पैसे मांग सकता हूँ क्योंकि ये मेरे इंटर्नशिप की स्कोप से बाहर का प्रोजेक्ट है, तो मैं पैसे मांग सकता हूँ। बट फिर यहाँ पे मैं अपने ओल्ड सेल्फ पे आ गया कि जनरली जब भी कोई मुश्किल सवाल होता है हम अपने मन पे उसको आंसर कर देते हैं और फिर दूसरे को झूठ बोलते हैं। तो मैं वही करने वाला था, मतलब कि मैं नहीं करने वाला था, बट ओल्ड मी वुड हैव डन इट कि मैं उसको बोलता कि हाँ मैंने बात की, उन्होंने मना कर दिया। बट द न्यू मी न्यू कि मुझे ये नहीं करना है। अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। बट इससे एक खराब चीज़ होती, अगर मैं उससे पैसे की बात ही नहीं करता, बस काम कर देता, तो मेरे अंदर ये आता कि यार ये तो एक तो मेरे को पैसे दे भी नहीं रहा है, उसके अंदर को एक्स्ट्रा काम भी करवा रहा है। और फिर जितना भी इंटर्नशिप में मेरा टाइम बचा हुआ था उसमें मैं या तो गुस्से में या रिजेंटमेंट में ही पूरा बिता देता। इतना मेरे को पता था, क्योंकि अगर मैं पहले ही जाके बात कर लेता ऐसा नहीं होता ना। बट इस बार मैंने बोला कि सेल्फ रिजेक्ट करूंगा ही नहीं, जाके पूछूंगा ही ऑब्वियसली। यार काम मैं कर रहा हूँ, पैसे मेरे को चाहिए, उसको भी काम करवाना ही है, सब चीज अलाइन हो रहा है तो पैसे क्यों नहीं देगा। तो मैंने बोला कभी ना कभी कॉन्वर्सेशन मेरे को किसी ना किसी के साथ करना ही था, आज ये कॉन्वर्सेशन करता हूँ। तो मैंने बोला कि कॉन्वर्सेशन तो मैं करके ही रहूंगा। तो फिर मैंने एक रफ स्क्रिप्ट बनाई। ऑब्वियसली मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ पहली बार कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली प्रेप के साथ जाऊंगा ही ना। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं फक इट भी बॉल करके, और उनके साथ होता भी होगा, बट ये कुछ चीज़ें हर जगह अप्लाई नहीं होती। अगर मेरे को फुटबॉल खेलना आता है मैं बोलूंगा ठीक है जाके फुटबॉल खेल रहा हूँ मैं, एंड कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तुम कुछ ना कुछ इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम उस सिनेरियो में बहुत ज्यादा फेस कर चुके हो वो चीज, इसलिए। बट ये एक नया कॉन्वर्सेशन था, एक नया एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे मेरे को प्रिपेयर रहना था। मैंने बस अपना स्क्रिप्ट लेकर के जाऊंगा, इज्जत से बात करूंगा, ये ओपनिंग रहेगा मेरा, सर को ये बोलूंगा पहले, उसके बाद इससे चालू करूंगा, फिर इसके ये अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। मैंने अच्छे से प्लान आउट किया, बट मेरे को पता था मेरे को जाके बात करनी ही है, और मैं जाके बात किया। नेक्स्ट डे मैं सर के ऑफिस में गया और सर को बोला कि सर जो आप स्मॉल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ने बताया। फिर बोला कि सर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं क्या। जब मेरे को सारा रिक्वायरमेंट पता चल गया तो मेरे को पता था कि मैं किस बजट के बीच में उनसे पैसे मांग सकता हूँ। तो फिर मैंने अपना चालू किया कि सर इस प्रोजेक्ट का कुछ बजट या कॉम्पनसेशन है क्या। तो सर ने बोला कि एज जो उनके दोस्त का भी स्टार्टअप ही है तो उनके पास बजट कम है, बट 2 महीने के बाद मेरा स्टाइपेंड वो बढ़ा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ कुछ है नहीं। तो ये जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो मैं थोड़ा सा नज़र नहीं मिला पा रहा था, थोड़ा सा इधर उधर देख रहा था, थोड़ा सा टेंस था, थोड़ा पसीना वसीना आता, मेरे को उतना याद नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल था। ये कॉन्वर्सेशन करने के बाद सर भी उतना मेरे से नज़र मिला नहीं रहे थे क्योंकि मे भी शायद से ये उनके लिए भी तो मुश्किल हो गई ना यार, बट मेरा फर्स्ट टाइम था। तो ये कॉन्वर्सेशन होने के 2 मिनट बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे था, बट उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। हम अपनी वही पुरानी बातों पे चले गए कि सर ये काम है अभी ये कर रहा हूँ, बोले कि हाँ ठीक है जब होगा तो आके दिखा देना। वो जो मुश्किल की चीजें थी वो बस 4-5 मिनट ही रही जब वो कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके 2 मिनट बाद, उसके बाद सब नॉर्मल था। और फिर यही मेरे को रियलाइजेशन हिट हुआ कि वो पहले की 1-2 बार में ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसके बाद सब इजी हो जाता है। हमें फिजिक्स में सिखाया था ना स्कूल में कि जब बॉल रेस्ट में रहता है तो उस रेस्ट को ब्रेक करने के लिए ही सबसे ज्यादा अपन को फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। एक बार जब वो रोल होना चालू होता है उसके बाद सब इजी रहता है, बट बॉल को रोल कराना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इनिशियल स्टेज में, और वो मैंने किया। और उसके बाद अब सारे कॉन्वर्सेशन देखा जाए तो मेरे लिए सेकंड ही होंगे ना। अगर मेरे को कभी भी पैसे की बात करनी रहेगी, कुछ भी बात करनी रहेगी, मेरा एक कॉन्वर्सेशन हो चुका है। अब ठीक है वो अच्छा हो सकता है और खराब हो सकता था, बट हुआ ना। मैंने वो कॉन्वर्सेशन किया और वही मैटर करता है। और यहीं से मेरे को आया कि टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वो होता है जो अपना हक मांगता नहीं है। देखा है तो मैं अपना हक ही मांग रहा था ना। जो अपना हक मांगता नहीं है, जो हाँ में हाँ मिलाता है, बोलता है कि यार डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना होगा, इससे अच्छा अवॉइड करता हूँ, बाद में सब ठीक हो जाएगा। जो टाइप ए है वो बहुत सारे रिजेंटमेंट के साथ लाइफ में आगे जाएगा, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन जो कर सकता था जिससे उसकी लाइफ इजी हो सकती। बट टाइप बी ये वो पर्सन है जो हार्ड कॉन्वर्सेशन करता है। देखा है तो ये अपना हक मांग रहा है, वो जाके बात करता है, इज्जत से बात करते कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को अपनी वैल्यू पता है। इस सिनेरियो में यहाँ पे मैं दो में से एक ही इंसान बन सकता था। या तो मैं रिजेंटमेंट के साथ आगे जाता, या तो मैं उससे जाके बात करता कि सर ऐसी ऐसी चीज़ है, क्या सीन है। और मैं टाइप बी बना। उस कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। भले ही उन्होंने बोला कि बाद में स्टाइपेंड बढ़ सकता है, अभी कुछ नहीं मिलेगा, बट मैं खुश था क्योंकि मैंने वो कॉन्वर्सेशन किया। और बॉटम लाइन ये था कि मेरे को एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा था ना यार, तो मेरा फायदा ही हुआ। इसका लेसन ये है
कि जो भी हार्ड कॉन्वर्सेशन होते हैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होते हैं, वो तुम्हारे लिए ही होते हैं। तुम अपना टाइम, एनर्जी और मनी, ये सब चीज़ को रिस्पेक्ट करके ही ये सब चीज़ें करते हो। क्योंकि जो टाइप ए पर्सन है वो सोचता है कि यार हार्ड कॉन्वर्सेशन नहीं करूंगा, बट उसको पैसे भी कम मिल रहे हैं, उसका टाइम भी ज़्यादा जा रहा है। और अगर सर बोल देते, और अगर मैं बोलता कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा काम है और आप मेरे को पैसे भी नहीं दे रहे, तो मे बी मैं नहीं करता वो चीज़ और मेरा टाइम बचता और मेंटल प्रेशर भी मेरा बच जाता। और अगर आंसर ना भी होता तो तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही वहां से निकल रहे हो। रैप अप करते हैं, अगर कोई भी हार्ड कॉन्वर्सेशन है जो तुम अवॉइड कर रहे हो, उसके बारे में सोचो, मेरी तरह स्क्रिप्ट बनाओ, सोचो क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता, बट अपने दिमाग में ये डालो कि तुम्हें वो बात करनी है, कल कल में शिफ्ट मत करो, आज ही खत्म करो। बना लो सारे पॉइंट्स, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और फिर बोलो कि यार मेरे को करना ही है। बट दिमाग में क्लियर रहना कि तुम्हें सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की चीज अब यहाँ लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो यहाँ पे खिचड़ी पकता रहेगा। सी यू, बाय बाय।